Hello dear students, welcome to Pushkaraj classes. Today we start problem number 6 and page number 117. आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 6 है, तो आइए रीड करते हैं. From the following particular relating to Radha Krishna Charitable Hospital, Pune, prepare income and expenditure account for the year ending 31st March 2020 and balance sheet as on that date. आपको रिसीव पेमेंट दी है 31st मार्च 2020, तो आपका करंट ईयर क्या हो गया 2020 और प्रीवियस ईयर 2019 और नेक्स्ट ईयर क्या हो जाएगा 2021. तो आपको देख लेते हैं कि क्या क्या दिया है रिसिप्ट में. सब्सक्रिप्शन ये आपका इनकम है, डोनेशन और ब्रैकेट में कहा है जनरल, तो ये आपका रेवेन्यू हो गया क्योंकि ये स्पेशल पर्पस के लिए नहीं दिया गया है. इंटरेस्ट एंड इन्वेस्टमेंट ये आपके लिए इनकम है. प्रोसीड फ्रॉम चैरिटी शो ये भी आपका इनकम है. यहाँ पे पेमेंट के साइड में मेडिकल परचेज, यहाँ पे मेडिकल परचेज के साथ आप देखिए तो पर्टिकुलर में 3 नंबर की जो आइटम है स्टॉक ऑफ मेडिसिन, यानी हमने मेडिकल परचेज किया और कितना कंज्यूम किया है वो यहाँ पर हम देखेंगे. तो मेडिकल एक्सपेंडिचर जो कंज्यूम होने वाला है आपका वो आपका एक्सपेंडिचर में चला जाएगा. जनरल एक्सपेंसेस एक्सपेंडिचर में चला जाएगा. सैलरी एक्सपेंडिचर, स्टेशनरी एक्सपेंडिचर, एक्सपेंसेस ऑन चैरिटी शो ये भी आपका एक्सपेंडिचर में चला जाएगा. सर्जरी एंड डिस्पेंसरी एक्सपेंसेस ये भी आपका एक्सपेंडिचर है. इक्विपमेंट ये आपका असेट है और बैलेंस सीडी जो है कैश इन हैंड और कैश एट बैंक ये क्लोजिंग बैलेंस है, वो आपका क्लोजिंग असेट में जाएगा, क्लोजिंग बैलेंस शीट में जाएगा. पर्टिकुलर में कुछ आपको दिए है एडिशनल इन्फॉर्मेशन दिए. सब्सक्रिप्शन ड्यू ओपनिंग का 310, यानी अभी भी 310 आना बाकी है ओपनिंग का, और क्लोजिंग में करंट ईयर का दिया है 350 आना बाकी है. प्रीवियस ईयर में आपका सब्सक्रिप्शन एडवांस में मिला है 600 रुपये और 2020 का प्रीपेड है 150. स्टॉक ऑफ मेडिसिन ओपनिंग स्टॉक दिया है मेडिसिन का 8000 और क्लोजिंग स्टॉक दिया है 11000. आपको इक्विपमेंट दिए है 15000 और क्लोजिंग का नहीं दिया है, क्वेश्चन मार्क है, वो हमको फाइंड करना है. बिल्डिंग की अमाउंट 40000 दी है, क्वेश्चन मार्क दिया है, ये भी हमको फाइंड करना है. कैपिटल फंड दे दिया है, ओपनिंग कैपिटल दे दिया है और क्लोजिंग आपको निकालना है. 10% इन्वेस्टमेंट दिया है 1 लाख और आपको क्लोजिंग ढूंढना है. प्रोवाइड डेप्रिसिएशन ऑन इक्विपमेंट 1900 और बिल्डिंग के ऊपर है 1500. तो आइए सॉल्यूशन करते हैं. सॉल्यूशन करने से पहले आपको देख कैपिटल फंड दिया है 170940. अगर सपोज ये कैपिटल फंड नहीं दिया जाता क्वेश्चन के अंदर तो आप कैसे उसको फाइंड करते, तो आइए देखते हैं. इसके लिए पहले कैपिटल फंड ढूंढते हैं कि ये क्या एग्जैक्ट 17940 आ रहा है, तो उसको कैसे करेंगे. तो आपके पास ओपनिंग में क्या क्या है, तो ये 1 अप्रैल 2019 की जो बातें हैं सारी की सारी यहाँ पे 1 अप्रैल 2019 जो लिखा है यहाँ पे सारी ओपनिंग कैपिटल में जाएगी, प्लस आपको जो रिसीव पेमेंट का ओपनिंग बैलेंस दिया है वो भी जाएगा. पहले एक काम करते हैं, कैपिटल फंड निकालने की कोशिश करते हैं. क्या ये मेरा 1,70,940 आ रहा है कि नहीं चेक कर लेते हैं. तो आइए पहले हम कैपिटल फंड के एंट्री में पहला एंट्री डालते हैं कैश, जो बिगिनिंग का है 8230. तो पहले मैं लिखूंगा बैलेंस शीट के ओपनिंग बैलेंस शीट में कैश 8230. फिर है आपका 1 अप्रैल 2019 का सब्सक्रिप्शन ड्यू, कितना है आना बाकी है प्रीवियस ईयर का 310 रुपये. तो 310 रुपये के लिए लिखेंगे असेट में सब्सक्रिप्शन ड्यू, इनर में लिखेंगे 310. नेक्स्ट है सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस, मुझे पिछले साल एडवांस मिला है बट वो पिछले साल की इनकम नहीं है, वो कौन सी ईयर की है, करंट ईयर की इनकम है. तो पिछले साल ये मेरा इनकम प्रीपेड था, तो ये मैं कहाँ लिखूंगा लाइबिलिटी में. तो सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस अमाउंट है आपका 600. नेक्स्ट आइटम है आपका स्टॉक ऑफ मेडिसिन. 1 अप्रैल का ये ओपनिंग स्टॉक है, तो पिछले साल क्या था ये क्लोजिंग स्टॉक. तो ये बैलेंस शीट की 1 अप्रैल की 2000 की बैलेंस शीट में लिखेंगे स्टॉक ऑफ मेडिसिन 8000. नेक्स्ट आइटम है आपका इक्विपमेंट. ओपनिंग में आपका इक्विपमेंट कितना दिया है 15000, तो हम लिखेंगे असेट में इक्विपमेंट 15000. नेक्स्ट आइटम है हमारा बिल्डिंग 40000, तो बिल्डिंग में हम लिखेंगे असेट में लिखेंगे बिल्डिंग 40000. और लास्ट आइटम है 10% इन्वेस्टमेंट, जो 1 लाख रुपीज़ दी है वो हम लिखेंगे असेट में 1 लाख. बाकी सारी आइटम हो चुकी है, तो पहले हम असेट की टोटल मारते हैं. असेट की टोटल आई है
आपकी 1,71,540। 1,71,540 में से आपको 600 माइनस करना है, तो आपको मिलेगा कैपिटल फंड। जो आपका बैलेंसिंग फिगर है जो आ रहा है 171,540 में से 600 जाएगा तो आपका आया 179,40। यही हमारा कैपिटल फंड है। ये देखिए कैपिटल फंड दिया है 1,70,940। तो ये जो ये आपको ओपनिंग बैलेंस शीट बनाना आना चाहिए। अगर बाई चांस अगर आपके क्वेश्चन में कैपिटल फंड नहीं दिया है तो इस तरह से आपको ओपनिंग कैपिटल बनानी है। अभी ये कैपिटल फंड जो आया है मेरा 1,70,940, ये मैं लिखूंगा लाइबिलिटी साइड के इनर में। तो इनर में लिखूंगा 1,70,940। तो आइए सम को शुरू करते हैं। पहला आइटम है सब्सक्रिप्शन। अब यहाँ पे ध्यान देना है आपको, क्योंकि सब्सक्रिप्शन के बारे में यहाँ पे पिछला साल भी है, करंट ईयर भी है, प्रीपेड का भी पिछला साल है और करंट ईयर भी। तो ध्यान से देखिएगा ये एडजस्टमेंट के लिए। तो पहले सब्सक्रिप्शन लिखते हैं इनकम में बाय सब्सक्रिप्शन, इनर में 52,000। तो यहाँ पे पहले देखते हैं बैलेंस शीट में कि पिछले साल मेरा अभी भी कितना ड्यू है 310। तो पिछले साल का आउटस्टैंडिंग मुझे करंट ईयर में रिसीव्ड हो रहा है। पिछले साल का आउटस्टैंडिंग वो पिछले साल के लिए इनकम था, इस साल के लिए वो इनकम नहीं था। तो इसके लिए इस साल का इनकम हम नहीं गिनेंगे, इसलिए यहाँ पे लिखेंगे लेस प्रीवियस ईयर आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 310 और माइनस करेंगे तो आपका आंसर है 51,960। याद रखिएगा प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग जो होता है वो करंट ईयर में क्या होता है, लेस होता है। प्रीवियस ईयर में जो रिसीव्ड हुआ था एडवांस वो पिछले साल के लिए इनकम नहीं था, वो कौन से साल के लिए, करंट ईयर के लिए इनकम है। इसके लिए जो पिछले साल का प्रीवियस ईयर का जो एडवांस है वो हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। प्रीवियस ईयर प्रीपेड सब्सक्रिप्शन 600, तो 51,960 में हम क्या करेंगे 600 ऐड करेंगे। तो हमारा आंसर है 52,920, सॉरी 52,290। देन करंट ईयर का जो आउटस्टैंडिंग है 350। सब्सक्रिप्शन ड्यू करंट ईयर का क्या है, आउटस्टैंडिंग 350। तो करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं। तो करंट ईयर का हम क्या करेंगे, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन को ऐड करेंगे। अमाउंट है आपकी 350। प्रीपेड दिया है सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस, कितना दिया है हमें करंट ईयर में 150। तो ये 150 हम क्या करेंगे करंट ईयर का लेस करेंगे, करंट ईयर का प्रीपेड सब्सक्रिप्शन 150 और आउटर में लिखेंगे 52,490। तो आइए इसका डबल इफेक्ट करते हैं। करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन जो है वो हम लिखेंगे एसेट में आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन और आउटर में लिखेंगे 350, और जो प्रीपेड हुआ है 150 वो हम लिखेंगे लाइब्रेरी में सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस और आउटर में लिखेंगे 150। सब्सक्रिप्शन के बाद है डोनेशन जनरल। तो ये डोनेशन जो जनरल है 17,500, ये रेवेन्यू इनकम है क्योंकि ये किसी पर्पस के लिए नहीं दिया है। तो आइए इसको ट्रांसफर कर देते हैं इनकम में बाय डोनेशंस, आउटर में 17,500। नेक्स्ट आइटम है इंटरेस्ट इन इन्वेस्टमेंट 10,000, और यहाँ पे 7 नंबर का एडजस्टमेंट देखोगे 10% इन्वेस्टमेंट 1 लाख। तो पहले हम क्या करते हैं, इनकम में लिखते हैं इंटरेस्ट ऑन गवर्नमेंट सिक्योरिटी जो है आपका, अभी ये यहाँ में मैंने 1 लाख इंटू 10% लिखा है, ठीक है। तो उससे इंटरेस्ट के अमाउंट पहले हम निकाल देते हैं कि 10% जो है 1 लाख है, हमारा इन्वेस्टमेंट कितना है तो 1 लाख है, जो ऑलरेडी हमें पूरा का पूरा मिल गया है। 1 लाख का 10% जो है 10,000 वो मिल चुका है। जो रिसीव्ड पूरा हो चुका है तो प्लीज इसके अंदर ऐड मत करना, क्योंकि ये 10% देख के आप क्या करोगे, साइलेंट एडजस्टमेंट समझ के उसको 10% आप ऐड कर दोगे, ऐसा नहीं करना है। 1 लाख का 10% कितना हुआ, 10,000 में पूरा का पूरा मिल चुका है। जो पूरा रिसीव्ड हो चुका है तो कोई भी आपका आउटस्टैंडिंग नहीं है। प्लीज ध्यान रखना इस बात को, ऐड मत कर देना। ये आपको पूरा का पूरा रिसीव्ड हो चुका है, इसलिए इन्वेस्टमेंट में हमको ऐड नहीं करना, डायरेक्टली इनकम में ट्रांसफर करना है। नेक्स्ट है हमारा प्रोसीड फ्रॉम चैरिटी शो 8530। चैरिटी शो करने के लिए हमको पैसे मिले हैं, रिसीव्ड हुए हैं। तो ये हम इनकम में लिखेंगे बाय प्रोसीड फ्रॉम चैरिटी शो, आउटर में 8530। इसी के साथ आपका रिसीप्ट साइड खत्म हो गया। हम स्टार्ट करते हैं पेमेंट। पेमेंट में पहला ही आइटम है मेडिसिन परचेज 41,000। हमें ये देखना है कि हम मेडिसिन कितना कंज्यूम किए हैं।
तो मेडिसिन कंज्यूम करने के लिए आपको चाहिए स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक चाहिए, जो आपको 3 नंबर की एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी है। स्टॉक ऑफ मेडिसिन दिया है 8000 और क्लोजिंग स्टॉक दिया है 11000। तो आइए इसका ट्रीटमेंट करते हैं। एक्सपेंडिचर में लिखेंगे टू मेडिसिन, मेडिसिन में लिखेंगे पहले ऐड ओपनिंग स्टॉक लिखेंगे 8000, ऐड परचेसेस आपका 41000, इसके टोटल मारेंगे 41 प्लस 8000 49000 और लेस क्लोजिंग स्टॉक। तो क्लोजिंग स्टॉक कितना है हमारा 11000। तो 49000 में से 11000 गया तो हमारा कंज्यूम कितना आया, मेडिसिन कंज्यूम हुआ है 38000। और ये जो क्लोजिंग स्टॉक है वो हमें असेट में लिख देना है। स्टॉक ऑफ मेडिसिन आउटर में 11000। ठीक है। नेक्स्ट आइटम जनरल एक्सपेंसेस 1050, नो एडजस्टमेंट, सीधा एक्सपेंडिचर में ट्रांसफर करना है डेबिट में टू जनरल एक्सपेंसेस आउटर में 1050। नेक्स्ट है हमारा सैलरी 23500, नो एडजस्टमेंट, डायरेक्टली आउटर में एक्सपेंडिचर के डेबिट में टू सैलरी 23500। नेक्स्ट आइटम है हमारा स्टेशनरी, स्टेशनरी के ऊपर भी कोई एडजस्टमेंट नहीं है, 2000 आउटर में, तो एक्सपेंडिचर में लिखेंगे टू स्टेशनरी आउटर में 2000। नेक्स्ट है हमारा सर्जरी एंड डिस्पेंसरी एक्सपेंसेस 4200। तो सर्जरी एंड डिस्पेंसरी एक्सपेंसेस को लिखेंगे एक्सपेंडिचर के डेबिट में आउटर में, सॉरी उससे पहले है एक्सपेंसेस ऑन चैरिटी शो। एक्सपेंस ऑन द चैरिटी शो लिखना है आपको पहले डेबिट में, जो अमाउंट है 550, और उसके बाद है आपका आइटम है सर्जरी एंड डिस्पेंसरी एक्सपेंसेस 4200। तो पहले आपको एक्सपेंसेस ऑन चैरिटी शो 550 है और नेक्स्ट आइटम है आपका सर्जरी एंड डिस्पेंसरी एक्सपेंसेस आउटर में 4200 एक्सपेंडिचर के डेबिट में। नेक्स्ट आइटम है इक्विपमेंट। इक्विपमेंट जो हमारा एडिशनल इन्फॉर्मेशन में ओपनिंग दिया है आपको 4 नंबर पे 15000। ठीक है, पहले उसको इनर में लिखते हैं असेट में इक्विपमेंट 15000। परचेज किया है हमने, लिखेंगे ऐड परचेज 10000। तो 15000 प्लस 10000 कितना होता है 25000। और उसके ऊपर डेप्रिसिएशन दिया है, डेप्रिसिएशन ऑन इक्विपमेंट रुपीज 1900। तो हम करेंगे लेस डेप्रिसिएशन, इनर में लिखेंगे 1900 और 25000 में से 1900 माइनस करेंगे और आउटर में लिखेंगे 23100। और जो ये डेप्रिसिएशन आया है वो हम ट्रांसफर करेंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर के डेबिट में टू डेप ऑन इक्विपमेंट, आउटर में लिखेंगे 1900। नेक्स्ट आइटम है हमारा पेमेंट का आखिरी आइटम है कैश इन हैंड और कैश एट बैंक, क्लोजिंग बैलेंस शीट में डालना है और ये ओपनिंग वाला ओपनिंग बैलेंस शीट में डालना है। तो ये हम पहले क्लोजिंग में लिख देते हैं, कैश इन हैंड आउटर में 960, कैश एट बैंक आउटर में 13000। नेक्स्ट है हमारा आइटम, इसी के साथ रिसिप्ट एंड पेमेंट हो गया है और देख लेते हैं पहली एडजस्टमेंट हो गई है हमारी, एडिशनल इन्फॉर्मेशन हो गया है, सेकंड भी हो गया है, तीसरा भी हो गया है, चौथा भी हो गया है। बिल्डिंग लिखते पहले, बिल्डिंग की अमाउंट है हमारी 40000 और हमें एडजस्टमेंट बोला है बिल्डिंग 1500 डेप्रिसिएशन है, तो इसमें से लेस करेंगे डेप्रिसिएशन और 1500। तो 40000 में से 1500 गए, कितने बचे 38500, वो आउटर में चला जाएगा। और दूसरा इफेक्ट डेप्रिसिएशन का एक्सपेंडिचर के डेबिट में लिखेंगे टू डेप ऑन बिल्डिंग, आउटर में लिखेंगे 1500। उसके बाद कैपिटल फंड तो हमने ओपनिंग में लिख दिया है, 10% इन्वेस्टमेंट ये भी हो गया है। तो आइए देख लेते हैं, सारी चीज हो गई है। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन मार्क था, वैल्यू ऑफ इक्विपमेंट का 15000 था, इधर क्वेश्चन मार्क है, जो क्वेश्चन मार्क का आंसर आ गया 23100। फिर है आपका बिल्डिंग 40000 था, क्लोजिंग का भी टोटल आ गया 38500। फिर नेक्स्ट है आपका कैपिटल फंड आएगा थोड़ी देर में। 10% इन्वेस्टमेंट में कोई चेंजेस नहीं है, जो 1 लाख था 1 लाख ही रह गया है, यहाँ पे देखिए 1 लाख ही है। तो आइए एक्सपेंडिचर को क्लोज करते हैं, पहले क्रेडिट की टोटल मारते हैं, क्रेडिट की टोटल आई आपकी 88,520। डेबिट की टोटल करते हैं तो डेबिट की टोटल आई 72,700। 88,520 में से 72,700 जाएगा तो आपका सरप्लस आएगा, टू सरप्लस एक्सेस इनकम ओवर एक्सपेंसेस
15,820, 15,820, और टोटल आपकी आई 88,520। ये जो सरप्लस आया है आपको कैपिटल फंड में क्या करना है, ऐड करना है। तो कैपिटल फंड में लिखेंगे ऐड सरप्लस 15,820, और दोनों की टोटल क्या करेंगे, आउटर में लिखेंगे 186,780, और लाइबिलिटी की टोटल आई है आपकी, असेट की टोटल आई है 186,910, और लाइबिलिटी की टोटल आई है 186,910। इसी के साथ आपका बैलेंस शीट टैली हो गया। तो आइए नेक्स्ट सम की ओर चलते हैं। नेक्स्ट सम आपका क्वेश्चन नंबर 7, और पेज नंबर है आपका 118। तो आइए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को। ये क्वेश्चन जो है आपके बुक में पेज नंबर 118 पे दिया है। तो आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 7 है, वो पहले देख लेते हैं, रीड कर लेते हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन ऑफ द रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ पवन पुत्र हनुमान व्यायामशाला परभनी एंड द एडजस्टमेंट गिवन, यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2019। 31 मार्च 2019 जो है आपका करंट ईयर है, तो आपका प्रीवियस ईयर क्या हो जाएगा 31 मार्च 2018, और नेक्स्ट ईयर क्या हो जाएगा आपका 31 मार्च 2020। तो आइए रिसिप्ट में देख लेते हैं क्या क्या है। आपको ट्रू बैलेंस ब्रॉट डाउन दिया है कैश इन हैंड। अगर आपको ओपनिंग बैलेंस शीट बनानी पड़ी तो ट्रू बैलेंस ब्रॉट डाउन का जो कैश इन हैंड का जो बैलेंस है 5,000 वो आपको असेट में डालना है। सब्सक्रिप्शन दिया है करंट ईयर का 18,000। प्रीपेड दिया है 2019 और 20 का 410। डोनेशन के बारे में कोई भी एडजस्टमेंट नहीं है, ना स्पेशल पर्पज के लिए बोला है, कुछ नहीं बोला है, तो हम उसको ट्रीट करेंगे जनरल डोनेशन, और ये जनरल डोनेशन जो होता है वो रेवेन्यू में जाता है। रिसिप्ट फ्रॉम एंटरटेनमेंट ये आपके लिए इनकम है। इंटरेस्ट के ऊपर एडजस्टमेंट है 6 नंबर की, जो इन्वेस्टमेंट पे आपको 6 मंथ का इंटरेस्ट निकालना है। एंट्रेंस फीस दिया है उसके ऊपर एडजस्टमेंट नंबर 5 है, वो भी देखते हैं एडजस्टमेंट के टाइम पे। सैलरी है आपका, यानी इंटरेस्ट और एंट्रेंस फी है वो आपके लिए इनकम है। सैलरी दी है आपको, जो एक्सपेंडिचर है उसके ऊपर एडजस्टमेंट नंबर 2 भी है। एंटरटेनमेंट एक्सपेंसेस जो दिया है आपको एक्सपेंडिचर में जाएगा। सैलरी एक्सपेंसेस एक्सपेंडिचर में चला जाएगा। इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस है वो भी आपका एक्सपेंडिचर है। रेंट आपके लिए एक्सपेंडिचर है। इन्वेस्टमेंट आपके लिए असेट है। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी एक्सपेंडिचर है। पोस्टेज एक्सपेंडिचर। फिक्स डिपॉजिट जो है आपका असेट है। और जो बैलेंस शीट दिया है कैश इन हैंड और कैश एट बैंक, ये आपका क्लोजिंग बैलेंस शीट में जाएगा, तो हम उसे क्लोजिंग बैलेंस शीट में ट्रांसफर कर देंगे। तो आइए एडजस्टमेंट देख लेते हैं। एडजस्टमेंट नंबर 1 जो है आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन दिया गया है वो कैलकुलेट करना पड़ेगा। देयर आर द 500 मेंबर्स पेइंग एन एनुअल सब्सक्रिप्शन ऑफ ₹50,000। दोनों को मल्टीप्लाई करना है 50,000 इंटू 500 इंटू 50 को मल्टीप्लाई करना है, और जो आंसर आएगा उसमें से आपको करंट ईयर का जो रिसीव्ड हुआ है वो माइनस करके आपको आउटस्टैंडिंग पता चल जाएगा। आउटस्टैंडिंग सैलरी दिया है 1200, जो सैलरी पे ऐड करना है। असेट ओपनिंग असेट दी हुई है वो आपको ओपनिंग कैपिटल में डालना है, क्योंकि यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस शीट की डेट दी हुई है। बिल्डिंग आपको लिखना है असेट में, फर्नीचर लिखना है आपको असेट में। डेप्रिसिएशन दिया है बिल्डिंग के ऊपर और फर्नीचर के ऊपर 5% और 10% रिस्पेक्टिवली। एंट्रेंस फीस जो है आपका 50% जो है वो आपका कैपिटल रिसिप्ट है, और बाकी का जो 50% है वो आपका रेवेन्यू रिसिप्ट है। रेवेन्यू रिसिप्ट है वो इनकम में जाएगा, और कैपिटल रिसिप्ट है जो वो कैपिटल फंड में ऐड हो जाएगा। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट एट 5% पर एनम हैज एक्रूड फॉर 6 मंथ, जो इन्वेस्टमेंट में भी ऐड करना है और इंटरेस्ट में भी ऐड करना है। फिर आपको कैपिटल फंड 70,000 दिया है, ऑलरेडी दे दिया है, ठीक है। फिर भी हम ओपनिंग कैपिटल ये 70,000 कैसे आता है वो हम चेक करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं सम को सॉल्व करने के लिए। ओपनिंग बैलेंस शीट में पहले लिखेंगे हम कैश इन हैंड, जो टू बैलेंस बीडी लिखा है रिसीव पेमेंट का। तो बैलेंस शीट ओपनिंग बैलेंस शीट में लिखेंगे पहले कैश, आउटर में 5,000। नेक्स्ट जो है एडजस्टमेंट में 3 नंबर के एडजस्टमेंट में आपको ओपनिंग बैलेंस शीट दिया है, बिल्डिंग का बैलेंसेस दिए हुए, बिल्डिंग दिया है 50,000 और फर्नीचर दिया है आपको 15,000। तो यहाँ पे लिखेंगे बिल्डिंग को, आउटर में लिखेंगे 50,000 और फर्नीचर है आपका 15,000। इसके अलावा कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है प्रीवियस ईयर की,
तो इसी के साथ हम बैलेंस शीट को क्लोज कर देते हैं। बैलेंस शीट की टोटल आई है देखो 70,000। यहाँ पे लायबिलिटी में कुछ नहीं है तो हम क्या लिखेंगे, कैपिटल फंड बैलेंसिंग फिगर कितना है आपका 70,000। तो ये जो यहाँ पे जो कैपिटल फंड दिया है वो आपका मैच हो गया। तो ये सेटिस्फेक्शन के लिए कर रहे हैं कि हमें ओपनिंग बैलेंस शीट बनाने के लिए आना चाहिए। अगर आपको कैपिटल फंड नहीं दिया है तो आपको ये प्रिपेयर करना कंपलसरी है। अगर आपको कैपिटल फंड दे दिया है तो क्वेश्चन बोर्ड के अंदर आपको ये ड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये जो कैपिटल फंड आया है ये हम सीखने के लिए बना रहे हैं, तो आपको ये सीखना ज़रूरी है। जो सीए के बच्चे सीए फाउंडेशन करने वाले उनके लिए कंपलसरी है, जो सीबीएसई बोर्ड के उनके लिए भी कंपलसरी है। महाराष्ट्र बोर्ड में अगर कैपिटल फंड नहीं दिया है तो आपको ये बनाना ज़रूरी है, अगर दे दिया तो इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये कैपिटल फंड जो दिया है हम पहले लायबिलिटी में लिखते हैं, क्लोजिंग बैलेंस शीट में इनर में लिखेंगे कैपिटल फंड को, कैपिटल फंड 70,000 इनर में, क्लोजिंग बैलेंस शीट में याद रखिएगा। तो आइए शुरू करते हैं अपने सम को। पहला आइटम है हमारा सब्सक्रिप्शन जो 2018 और 19 को दिया है 18,000। तो पहले इसका ट्रीटमेंट करते हैं। इनकम में बाय सब्सक्रिप्शन इनर में लिखेंगे 18,000। एडजस्टमेंट में बोला है कि 500 मेंबर है और एक मेंबर जो दे रहा है 50 रुपये। तो हम ब्रैकेट में लिखते हैं 500 मेंबर इंटू 50 ईच, एक मेंबर से 50 आने वाला है। तो ऐसे करके देखें तो 25,000 टोटल हमें सब्सक्रिप्शन आना चाहिए 25,000 रुपीज़, बट हमें आया है 18,000 18,000। तो 15,000 में से 18,000 गया तो हमारा जो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन आया 18-19 का करंट ईयर का जो आया है 7,000, और ये टोटल मार के हम लिखेंगे 25,000 आउटर में, यानी 500 मेंबर से हमें 25,000 आना चाहिए था, बट आया कितना है 18,000 और आउटस्टैंडिंग कितना है 7,000। ये जो 7,000 है वो करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग है, वो हम लिखेंगे असेट में, वो आने वाला है पैसा। तो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन इनर में लिखेंगे, आउटर में लिखेंगे 7,000। नेक्स्ट आइटम है हमारा 2019 और 20 का 410 रुपीज़ रिसीव हुआ है सब्सक्रिप्शन, यानी करंट ईयर में ही 2019 और 2020 की इनकम जनरेट हुई है, जो हमारे लिए इनकम नहीं है। तो ये जो इनकम है हमारे लिए प्रीपेड है और वो भी इनकम है, इसके लिए वो लाइबिलिटी में आएगा। तो हम लिखेंगे लाइबिलिटी में सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस, आउटर में लिखेंगे 410 रुपये। नेक्स्ट आइटम है हमारा डोनेशन, कोई एडजस्टमेंट नहीं है, सीधा उसको इनकम साइड में लिखना है बाय डोनेशन, आउटर में 6,000 रुपीज़। नेक्स्ट है रिसीप्ट फ्रॉम एंटरटेनमेंट, ये भी हमारे लिए क्या है इनकम है। तो हम क्या करेंगे इधर लिखेंगे इनकम में क्रेडिट साइड में रिसीप्ट फ्रॉम एंटरटेनमेंट और आउटर में लिखेंगे 5,400। नेक्स्ट है इंटरेस्ट जो 400 रुपीज़ रिसीव्ड हो चुका है, बट अभी भी हमारा 6 महीने का आउटस्टैंडिंग है। तो हम पहले लिखेंगे बाय इंटरेस्ट, इनर में लिखेंगे 400 रुपये। नेक्स्ट क्या करेंगे, हम इन्वेस्टमेंट लिखेंगे असेट में, क्योंकि उसके ऊपर हमें 6 महीने का इंटरेस्ट निकालना है। तो हमारा इन्वेस्टमेंट कितना है यहाँ पे 15,000, पेमेंट साइड में परचेस हुआ है इन्वेस्टमेंट 15,000 का। तो हम 15,000 इनर में लिखेंगे और ऐड करेंगे एक्रूड इंटरेस्ट जो 15,000 का 5% जो आता है 750, और उसके ऊपर 6 महीने का यानी आधे साल का, जो आपका आंसर आएगा 375। तो 15,000 प्लस 375, आउटर में लिखेंगे 15,375, और जो ये 375 है वो 400 रुपये में क्या हो जाएगा ऐड हो जाएगा। ऐड एक्रूड इंटरेस्ट 375 और टोटल आउटर में आएगा 775। नेक्स्ट जो आइटम है हमारा एंट्रेंस फीस, एंट्रेंस फीस जो हमारे लिए है वो बोला गया है 50% एंट्रेंस फीस इज टू बी कैपिटलाइज, यानी आधा जो है कैपिटल रिसिप्ट है और आधा रेवेन्यू रिसिप्ट है। तो आधा जो कैपिटल रिसिप्ट है पहले एंट्रेंस फीस इनर में लिखते हैं बाय एंट्रेंस फीस 6,200, आधा जो कैपिटल रिसिप्ट है उसको पहले माइनस कर देते हैं, लेस 50% कैपिटलाइज। 6,200 का आधा कितना होता है 3,100, तो 3,100 का माइनस करके आउटर में लिखेंगे 3,100, और जो कैपिटल रिसिप्ट है वो हम ऐड कर देंगे कैपिटल फंड के अंदर, ऐड एंट्रेंस फीस इनर में लिखेंगे 3,100। तो 70,000 प्लस 3,100 टोटल हुआ 73,100। फिर है इसी के साथ हमारा रिसिप्ट साइड खत्म हो गया। पेमेंट साइड चालू करते हैं। सैलरी दी है आपको, एडजस्टमेंट नंबर 2 भी है, 6,000 लिखा हुआ है, और एडजस्टमेंट में बोला है सेकंड नंबर की आउटस्टैंडिंग सैलरी वॉज 1,200,
तो आइए इसका ट्रीटमेंट करते हैं। एक्सपेंडिचर के अंदर टू सैलरी इनर में लिखते हैं 6000 और ऐड करेंगे आउटस्टैंडिंग सैलरी 1200 और आउटर में लिखेंगे 7200। तो ये 1200 जो है आउटस्टैंडिंग सैलरी हम लिखेंगे सेकेंड इफेक्ट बैलेंस शीट की लायबिलिटी में। आउटस्टैंडिंग सैलरी आउटर में लिखेंगे 1200 रुपये। नेक्स्ट जो आइटम है हमारा एंटरटेनमेंट एक्सपेंसेस, जिसके ऊपर कोई एडजस्टमेंट नहीं है। तो एंटरटेनमेंट एक्सपेंस लिखेंगे एक्सपेंडिचर के अंदर डेबिट में टू एंटरटेनमेंट एक्सपेंसेस और आउटर में लिखेंगे 2480। नेक्स्ट आइटम है हमारा इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, सन्ड्री एक्सपेंसेस। हमारा नेक्स्ट आइटम है सन्ड्री एक्सपेंसेस 1300, वो हम लिखेंगे एक्सपेंडिचर के डेबिट में, आउटर में लिखेंगे 1300 रुपये। नेक्स्ट आइटम है हमारा इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, एक्सपेंडिचर के डेबिट में लिखेंगे टू इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस और आउटर में लिखेंगे 1200, आउटर में कोई एडजस्टमेंट नहीं है इसके ऊपर। नेक्स्ट आइटम है हमारा रेंट 700 रुपीज़, कोई एडजस्टमेंट नहीं है। एक्सपेंडिचर के डेबिट में लिखेंगे टू रेंट, आउटर में लिखेंगे 700 रुपीज़। इन्वेस्टमेंट का इफेक्ट हो चुका है एसेट में, इंटरेस्ट आया था तभी हमने कर दिया था। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी जो है हम लिखेंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर के डेबिट में टू प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, कोई एडजस्टमेंट नहीं है, आउटर में 800 रुपीज़। नेक्स्ट है हमारा पोस्टेज, कोई एडजस्टमेंट नहीं है। इनकम एंड एक्सपेंडिचर के डेबिट में लिखेंगे टू पोस्टेज, आउटर में लिखेंगे 3200। नेक्स्ट आइटम है फिक्स डिपॉजिट, कोई एडजस्टमेंट नहीं है, असेट का आइटम है तो हम असेट में लिखेंगे फिक्स डिपॉजिट, आउटर में 3900। नेक्स्ट है कैश इन हैंड और कैश एट बैंक, क्लोजिंग बैलेंस शीट में लिखना है। कैश इन हैंड आउटर में 830 और कैश एट बैंक आउटर में 6000। इसी के साथ आपका रिसिप्ट पेमेंट खत्म हो गया। आपका फर्स्ट नंबर की एडजस्टमेंट हो गई, सेकंड नंबर की एडजस्टमेंट हो गई है। अब यहाँ पे जो दिया हुआ है आपकी बैलेंस शीट में बिल्डिंग और फर्नीचर, उसके ऊपर डेप्रीशिएशन है। तो पहले बिल्डिंग लिख देते हैं असेट में, बिल्डिंग इनर में लिखे 50,000 क्योंकि ओपनिंग में आपके कितना दिया 50,000। इसके ऊपर आपका डेप्रीशिएशन है 5%। तो ये 5% हम निकालेंगे बिल्डिंग के ऊपर, लेस डेप्रीशिएशन 5%, 5% कितना आता है 2500। तो 2500 ये 50,000 में से माइनस कर देंगे तो आपका आंसर है 47,500। और जो 2500 जो आया है वो आपको एक्सपेंडिचर के डेबिट में लिखना है टू डेप ऑन बिल्डिंग और आउटर में लिखना है 2500। नेक्स्ट आइटम है आपका फर्नीचर, जो ओपनिंग बैलेंस शीट में दिया है 15,000, पहले इनर में लिखेंगे फर्नीचर, इनर में 15,000 और आपको एडजस्टमेंट दिया है 10%। इसका अगर हम 10% निकालते हैं तो हमारा आंसर कितना आता है 1500। तो 15,000 में से 1500 गया, कितना बचा आपका आउटर में 13,500। 13,500 आउटर में डाल दिया। अब ये 1500 जो है वो हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर के डेबिट में लिखेंगे टू डेप ऑन फर्नीचर और आउटर में लिखेंगे 1500 रुपीज़। इसी के साथ हमारा थर्ड नंबर का एडजस्टमेंट भी हो गया, 4 नंबर का भी एडजस्टमेंट हो गया, 5 नंबर की भी एडजस्टमेंट हो गई, 6 नंबर की भी हो गई, 7 नंबर का तो हमने बैलेंस शीट बनाया था, इसके लिए कैपिटल फंड भी हो गया। तो चलिए अभी सरप्लस निकालते हैं, इनकम की टोटल मारते हैं। इनकम की टोटल आई है आपकी 40,275। उसमें से डेबिट की टोटल चेक कर लेते हैं, डेबिट की टोटल कितनी आई। डेबिट की टोटल आई है 20,880। 40,275 में से 20,880 जाएगा तो आपका सरप्लस आएगा, जिसे हम बोलते हैं एक्सेस इनकम ओवर एक्सपेंसेस। तो ये आपका आंसर है 19,395, जो आपके आंसर के साथ मैच होता है। तो आप यहाँ पे टोटल करेंगे 40,275। सरप्लस हम क्या करेंगे, कैपिटल फंड में ऐड करेंगे। तो कैपिटल फंड में लिखेंगे ऐड सरप्लस 19,395 और ये 73,100 में से मैं ऐड करेंगे तो आउटर में लिखेंगे 92,495। फिर लाइबिलिटी की टोटल आपकी आएगी 94,105 और असेट की टोटल आएगी आपकी 94,105। नेक्स्ट सम में हम और दो सम देखेंगे। तब तक के लिए गुड बाय।